महामहिम राष्ट्रपति जी और मंच के सामने उपस्थित भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री जवाहरलाल ओराम जी, स्टेट मंत्री श्री दुर्गादास उइके जी, सभी प्रदेशों से आए हुए हमारे जनजाति के प्रतिनिधि भाइयों बहनों, मैं रमेश तवड़कर गोवा विधानसभा का अध्यक्ष हूँ। गोवा से इस कार्यक्रम में 6 प्रतिनिधि आए हुए हैं और उसमें हमारे एक एमएलए गणेश जी गांवकर भी आए हुए हैं। और गोवा एक पर्यटन स्थल है। गोवा एक बाजू में समुंदर है, दूसरे बाजू में पूरा जंगल है, हिली एरिया है और इतना सुंदर प्रदेश के नाते पूरे वर्ल्ड में, पूरे जगत में उसकी महती है, उसका पर्यटन स्थल के नाम ही परिचित है। इस प्रदेश में गोवा में 12% ट्राइबल लोग रहते हैं, यानी उनका एक अलग से संघर्ष था। यानी बहुत पुराने से जो यहाँ के भूमिपुत्र नाम के समझते थे कि यहाँ के मूल निवासी, फिर भी उनको ट्राइबल का स्टेटस नहीं मिला। उसका एक संघर्ष लंबे दौर पर चलाया। 2003 साल में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ही हमें स्टेटस दिया कि बाद में फिर भी कांग्रेस के ज़माने में भी उनके संघर्ष करना पड़ा। अभी पिछले हफ्ते में ही राष्ट्रपति महोदया ने हमारे मुझे पॉलिटिकल रिजर्वेशन पर बिल पर असाइन करके हमारे पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिए है। इसके वजह से राष्ट्रपति जी का, पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी का, अमित शाह जी का और हमारे गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इसी तरह से गोवा के आदिवासी को कि मुख्य प्रवाह में लाने के लिए जो संघर्ष में हमारे 2 युवा भी कि वो शहीद हो गए। इस प्रकार के एक लंबा संघर्ष था। लंबा संघर्ष होते हुए भी आज जो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट के खाते के माध्यम से ही गोवा का विकास, आदिवासी का विकास हो रहा है और केंद्र सरकार के माध्यम से ही इसका उपयोग करके कि आज हमारे देश के पंतप्रधान विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, विकसित भारत का सपना हमें सब लोगों को दिखा रही है। ऐसे में ही इस योजना के माध्यम से ही गोवा के आदिवासी को मुख्य प्रवाह में लेने का हम लोग प्रयास करें। फिर भी एक डिमांड हमारा अभी भी बाकी है। वो डिमांड है शेड्यूल एरिया, उसका गोवा में अभी तक नोटिफाई नहीं किए। वो करने का को उनका डिमांड हमने केंद्र सरकार, मंत्री और बाकी सबको ही रख दिया है। उनका जल्दी जो हो तो को विकास करने में हमें अच्छी तरह से मदद मिल जाएगी। मैं खुद इस मूवमेंट का, मैं आदिवासी के प्रोमिनेंट लीडर में से होते हुए भी कि इस सरकार की मदद से और हमारे जनप्रतिनिधि यानी एमएलए, पंच, सरपंच, बाकी सबके मदद से ही गोवा में ग्रामीण इलाके में, ट्राइबल इलाके में एजुकेशन स्ट्रेंथन करने का हमने सामूहिक तरफ से बहुत बड़ा प्रयास किया है। इसका फ़ायदा हो रहा है कि इसी तरह से हम लोग प्रयास करते रहिए और गोवा की संस्कृति को बढ़ावा देने का भी काम हम लोग कर रहे हैं। और इससे और एक बहुत बड़ा प्रयास हम सब लोग का सामूहिक तत्व, हमारे स्वभाव था, हमारा कल्चर था, उनको गरीबों को घर बना के देने का प्रयास हमने शुरू किया है। इस प्रकार का प्रयास करके कि सब आदिवासियों को आगे रहने का प्रयास सरकार की मदद से, केंद्र सरकार की मदद से हमने शुरू किया है कि इस मंच पर मुझे बोलने का और विचार मंथन करने का मौका दिया। मैं धन्यवाद।